अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके ज़ेर एहतमाम PHP माई सीक्वल कोर्स और इसके सिलसिले का जनाब लेक्चर नंबर है 2। और इस वक्त हमारी जैम्प इंस्टॉलेशन बिल्कुल समझ लें कि कंप्लीट होने वाली है, इसीलिए मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग यहाँ से की है ताकि आपको जैम्प की इंस्टॉलेशन के साथ उसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता सकूँ। अच्छा जी, जैम्प जो है वो बेसिकली इसको जैम्प सर्वर भी कहते हैं। ये जैम्प आपके लिए जो सॉफ्टवेयर है ये PHP को रन करने के लिए, क्योंकि मैं इससे पहले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि बैक एंड पर काम कर रही होती है, और वो ज़ाहिर है फिर फ्रंट एंड पर हमारे ब्राउज़र के अंदर हमारा सिंपल HTML कोड जनरेट करती है या सिंपल हमारा जो रिज़ल्ट होता है वो डिस्प्ले करती है। अब जैम्प आपके सामने इंस्टॉल हो रहा है, बस इसके कुछ मिनट रहते हैं, 1 से 2 मिनट में उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इंस्टॉल हो जाएगा। 3:50 पर मैंने ये इंस्टॉलेशन शुरू की थी, अभी 4:08 हो रहे हैं, 18 मिनट हो चुके हैं। इसीलिए मैंने उस वक्त रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि फिर ज़ाहिर अच्छा खासा टाइम इसमें लग जाता है। तो मैंने इसीलिए सोचा है कि रिकॉर्डिंग इसकी यहाँ से स्टार्ट करेंगे ताकि आके आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन और फिर सर्वर का जो एक सेटअप होता है वो भी आपको बताऊं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो जैम्प आपके सामने है ये बेसिकली एक पैकेज है, एक सॉफ्टवेयर का सूट है। सॉफ्टवेयर सूट का मतलब ये होता है कि इसमें डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं, जबकि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो है अपाची। ये आप देख सकते हैं अपाची सर्वर है जो कि आपका HTTP सर्वर है जो काम करेगा, और XAMPP इसको जैम्प प्रोनाउंस करते हैं। और जैम्प का मतलब क्या है जी? जैम्प का मतलब अभी आपके तकरीबन सामने ही है, सिर्फ X का मतलब आपको शायद इसमें नज़र नहीं आ रहा, जो कि ज़ाहिर है कि वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि X स्टैंड्स फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म, बाकी A स्टैंड्स फॉर अपाची, M stands for MySQL and MariaDB database, P stands for PHP लैंग्वेज, और एक और जो P आता है वो है पर लैंग्वेज। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको MySQL, पर्ल और PHP ये सब नज़र आ रहा है, यानी कि AMPP इन चारों का जो एब्रीवेशन है मौजूद है। सिर्फ X यहाँ पर नहीं है, X जो है वो है क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो ये पूरा एक वर्ड बन जाता है, इसको एक्रोनम कहते हैं। अब एक्रोनम और एब्रीवेशन में क्या डिफरेंस है ये आप मेरे ज़ाहिर दूसरे चैनल पे जाके इस तरह के लेक्चर्स को देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा वो कॉन्सेप्ट या हमारा वो सब्जेक्ट मैटर नहीं है। जैम्प इंस्टॉलेशन बस अब कंप्लीट होने वाली है जी, और इसके बाद हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन और इसके बाद हम जैम्प सर्वर को कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे चलाना है, वो इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपको अभी बताता हूँ। और फिर उससे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम फिर बाकायदा PHP के जो स्क्रिप्ट होते हैं उनको हम रन करना सीखेंगे, उनको किस तरीके से हम चलाते हैं, फिर PHP की कोडिंग भी स्टार्ट होगी। ये बाज़ाब्ता तौर पर हमारा दूसरा लेक्चर है। अभी इंस्टॉलेशन के बाद जैसा कि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब जैम्प इंस्टॉल हुआ है तो उसका जो डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर था वो C जैम्प था, तो मैंने वही रहने दिया है। तो इट्स मीन कि ये C ड्राइव में जैम्प फ़ोल्डर में इसकी तमाम जो इंस्टॉलेशन फाइल्स हैं, फ़ोल्डर्स हैं, जो इसकी डायरेक्टरी है या डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कह लें आप या डायरेक्टरी ट्री कह लें, वो सब का सब वहाँ आ चुका है। सो ये जनाब अभी जैम्प कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम जाते हैं जनाब इसके कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस में और देखते हैं जनाब फिर मज़ीद आगे हमने इसको क्या करना है। अभी जनाब इसमें मज़ीद कुछ सेकंड हैं, और अच्छा जैम्प क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि ये अक्रॉस डिफरेंट कंप्यूटर्स आप यूज़ कर सकते हैं, और इसकी जो मतलब फाइल्स हैं और स्क्रिप्ट्स हैं वो चला सकते हैं। PHP भी क्रॉस प्लेटफॉर्म है,
क्रॉस प्लेटफॉर्म उस सॉफ्टवेयर को या उस लैंग्वेज को कहा जाता है जो कि डिफरेंट कंप्यूटर्स पर साइमल्टेनियसली काम करे, वो किसी एक कंप्यूटर पर डिपेंडेंट ना हो। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि वो किसी एक मखसूस कंप्यूटर के लिए चीज़ नहीं बनती, तो उसको कहा जाता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। इसके अलावा ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि जनाब एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्रामिंग जो है वो ओपन सोर्स है, उसके अंदर आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके अंदर आप तब्दीलियाँ कर सकते हैं, उसके अंदर अमेंडमेंट्स कर सकते हैं और उसमें जैसा चाहें फिर उसको आगे आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जी, कंप्लीट हो गया ज़ैम्प सेटअप विज़ार्ड। डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल? मैं कहूँगा जी बिल्कुल, इसको मैं टिक रहने दूंगा और फिनिश कर दूंगा। जब ज़ैम्प का आपके सामने कंट्रोल पैनल आ जाएगा तो इसमें से आपने दो सर्विसेज आपने ना फर्स्ट हैंड में स्टार्ट कर देनी है। एक अपाची, इसको स्टार्ट कर दें, ये जाहिर है कि आपका वेब सर्वर है, इसको फिर जाहिर है विंडोज़ फायरवॉल में इसको एक्सेप्शन दे दें, अलाउ एक्सेस। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने जो सर्विस को स्टार्ट करना है वो माई सीक्वल है, जो डेटाबेस के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको भी एक्सेप्शन दे दें फायरवॉल में। यानी कि ये आप देख सकते हैं कि ये सब मतलब है चेक करके अलाउ एक्सेस कर दें। तो ये दोनों आपकी जो है ना सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी। इसके आगे अब स्टॉप आ रहा होगा, जब ये स्टार्ट नहीं होंगी स्टॉप होंगी तो इसके आगे स्टार्ट आ रहा होगा। ये आपको समझ आ गई है और ये एडमिन प्रिविलेजेस के साथ स्टार्ट हुई हैं। तो ये जनाब आपका यहाँ तक तो ज़ैम्प कंट्रोल पैनल का मामला हो गया है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे दिस पीसी में, सी ड्राइव में, और यहाँ पर है जी आपके सामने ज़ैम्प का फोल्डर। ज़ैम्प फोल्डर के अंदर आपको एक और फोल्डर या यूँ कह लें सब फोल्डर या सब डायरेक्टरी मिलेगी, विच इज़ htdocs। ये आपको नज़र आ रहा होगा, htdocs। htdocs स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। आप इसमें चले जाएंगे। यहाँ पर मैंने अब यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेना है, राइट क्लिक न्यू और फोल्डर से, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ VIIT PHP वर्क या वट एवर, VIT PHP रहने देता हूँ। अब मेरी जितने भी PHP के डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी कोड होगा, जो भी काम होगा बैक एंड, वो मैं इसके अंदर सेव कर सकता हूँ। बाकी आपको पता है सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, वो .php हम यूज़ करते हैं एक्सटेंशन, और सेव हो जाता है। तो ये जनाब ज़ैम्प की कॉन्फ़िगरेशन, ऑब्वियसली हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको प्रॉपर चलाना सीखेंगे। वैसे इसको चलाना बहुत आसान है। आपके पास जो भी वेब ब्राउज़र है वहाँ पर आपने /localhost यहाँ पर टाइप कर देना है, फिर स्लैश, अभी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है VIIT PHP, ये आपने एंटर करना है जनाब, और आपके सामने आ जाएगा पेरेंट डायरेक्टरी, और अभी फ़िलहाल उसमें कोई फाइल नहीं है तो ये इस वक्त इस तरह आएगा। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है, इसको आप सेव कर सकते हैं। HTTP ये खुद लगा लेगा। ऑब्वियसली आपका अपाची सर्वर जो है वो इस वक्त चल रहा है, तो वो HTTP सर्वर है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कॉलन और दो आपकी जो फॉरवर्ड स्लैशेज़ हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, और ये इसका जो पाथ है ये इस तरीके से आ जाएगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से इसको नोटपैड में जाकर आपको यहाँ पर पेस्ट करके दिखा देता हूँ कि आपने इसमें सिंपल क्या टाइप करना है। आपने इसमें सिंपल ये टाइप करना है, ये, क्योंकि आपको याद होगा मैंने जब अभी फोल्डर बनाया था तो VIIT और स्पेस PHP था। हम इसी तरह वहाँ पर टाइप करेंगे और ये फॉरवर्ड स्लैश के साथ लोकल होस्ट, जब हम एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो ये चीज़ आ जाएगी आपकी, ये, यानी कि HTTP कॉलन और दो फॉरवर्ड स्लैशेस, यानी एक के साथ एक और फॉरवर्ड स्लैश आएगी। जिस तरह आप गूगल ओपन करते हैं तो गूगल में भी इसी तरह आ जाता है, दो फॉरवर्ड स्लैश फिर $w, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद होती है, वो ज़ाहिर आपके लोकल होस्ट पर नहीं होती। तो लोकल होस्ट की जगह वहाँ पर $w आ जाता है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, और ये इसकी सब डायरेक्टरी जो मैंने बनाई है, और उसके बीच में %20 वो जो है ना उसकी स्पेस की वजह से आ जाएगा। तो ये पाथ आ जाएगा, और उसके बाद इस पाथ के अंदर आपको यहाँ पर आपकी जो भी PHP की फ़ाइल होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। अभी यहाँ पर डिस्प्ले इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैंने भी PHP की कोई फ़ाइल नहीं बनाई है, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो रन हो जाएगी। अब इस तरफ भी चले जाते हैं। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ नोटपैड में, और नोटपैड में एक सिंपल प्रोग्राम मैं बना देता हूँ, मतलब कुछ भी मैं बनाना चाहता हूँ। जैसे लेट सपोज PHP का जो टैग स्टार्ट होता है वो होता है आपका लेस देन का साइन होता है, जो एंगल ब्रैकेट भी कहलाता है, साथ आपका क्वेश्चन मार्क है और PHP।
इसके साथ आप एको की कमांड यूज़ करते हैं कोई चीज़ डिस्प्ले कराने के लिए। तो यहाँ पर आपने कोई भी टेक्स्ट अपना टाइप कर देना है और उसके बाद इसको क्लोज़ कर देना है। ये इसका क्लोजिंग टैग है जी। ये एक सिंपल हमारा स्क्रिप्ट है। अब हम जाते हैं फाइल में और सेव में। जो हमने अपना बनाया हुआ है, जैसे लेट सपोज ये आ गया, सॉरी सी ड्राइव और जैम्प और इसके अंदर htdocs और vitphp। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर इसका नाम दे देंगे। जैसे लेट सपोज मैं इसका नाम दे देता हूँ फर्स्ट डॉट php और नीचे से आप ऑल डॉक्स कर दें या ऑल फाइल्स वट एवर और फर्स्ट डॉट php। ये आपने ज़ाहिर डॉट php की एक्सटेंशन देनी है, उसके बाद इसको सेव कर देना है। अच्छा जी, अब इसको देख लेते हैं कि ये इसके अंदर आया है या नहीं आया। तो यहाँ पर अब आपने इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर देना है। ये अब आप देख सकते हैं, F5 से भी कर सकते हैं। दोबारा यहाँ क्लिक करके एंटर कर दें तो ये आ जाएगा। देखें यहाँ पर वो जो PHP का हमने अभी स्क्रिप्ट बनाया या फाइल बनाई है वो डिस्प्ले हो जाएगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर का जो टेक्स्ट था वो आपका यूँ कह लें क्लाइंट एंड के ऊपर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ये अब क्लाइंट एंड पर डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि वो जो बैक एंड पर एक स्क्रिप्ट मैंने बनाया था, ये वाला जो स्क्रिप्ट है, ज़ाहिर एक छोटा सा स्क्रिप्ट है अभी एक लाइन का। ये तो इसका ज़ाहिर स्टार्टिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, जबकि स्क्रिप्ट हमारे पास सिंपल एक लाइन का ये मौजूद है। तो ये मैंने बनाया था और उसका जो एंड रिज़ल्ट था, या उसका यूँ कह लें कि उसका जो अंदर का मतन था वो डिस्प्ले हो जाएगा, यानी अदनान अहमद ख़ान। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा क्लाइंट के ऊपर अभी हमें नज़र आ रहा है। क्लाइंट का क्या मतलब है कि ये जो फ़र्ज़ करें मैं क्लाइंट हूँ और मैंने अपने ही कंप्यूटर के ऊपर सर्वर की भी एनवायरनमेंट क्रिएट कर ली है विच इज़ लोकल होस्ट अपाची सर्वर, और साथ ही क्लाइंट भी है। जब मैंने उस PHP को रन किया है तो वो डेफिनेटली उसने देखें साथ PHP का कोड चला दिया। तो ये बेसिकली सेटअप है आपके सर्वर का। हो सकता है आपको इस लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियरली ना समझ आया हो, लेकिन जैसे जैसे आप PHP में आगे जाएंगे तो आपको सर्वर साइड प्रोग्रामिंग और क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग में फ़र्क महसूस होता जाएगा, समझ आता जाएगा। और मज़ीद 1 से 2 लेक्चर्स में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ये सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी।